पूजा देवी किस समस्या ले जाते समस्या सर साड़ी यही है कि घर टुटे भज्जे ना सानू कोई नहीं दिया कुछ भी इन्नी ठंड च बच्चे भी ठरा दे आपू भी ठरा ने मुन्नियां होई तक ज़्यादा कोई सानू ग्रांट नहीं कोई साढ़े बारे कख नहीं सोचा मैंबर सरपंच साडी कोई नहीं सोचा कि असीं इयै आखना चाहते हैं कि जे साढ़े नाल लिस्टे च भेजे दे ते आए गै नहीं फिर पक्के मकान एक दो कमरे वाले ग्रांट मिला दी कच्चे गै नहीं मिला दी वो कुत्थै गई है ग्रांटां कच्चे वाली दियां खाई जड़ियां जां आपूं खाई जड़ियां जां आपूं कुद्धर कीती जाना असें इयै अपील करना चाहते हैं कि कच्चे मकान वाले पक्का बनाई ओड़ो आस्ता आस्ता समझाने जे आखा लगना तां नहीं लगना असीं पूरी महिला जाति ने जारा लग्गे रोड जाम कर देना इं फिर नहीं कोई आख्या कि जनानियां उप्पर चढ़ी गई मैंबर सरपंच खिलाफ बोला दियां असीं बोला ने दुखी कारण बोला ने सुखी कोई नहीं बोलता है ते नहीं कोई जो बोलिए चाह इयै आखना चाहने कि सानू ग्रांट जल्दी कोला जल्दी चाहिए ते असीं अंदर भी बैठने वाले बनिए बच्चे ठरा दे ठंडा कन्नै बारिश पूरी उप्पर पौंदी है बिस्तरे भी गिल्ले होई जाते राशन पानी म्हीने कुदै पवाइयै टकाइयै ओह् बी गिल्ला होई जादा खाइए भी गे अस अज दी वीडियो सामने मिले वीडियो सामने क्या आश्वासन दित्ता उन्हें बोलिया कि कल असीं 12 बजे आई सकने थोड़ा मौका दिक्खी जन्ने आं ते जे अगर पैह्लें उ'नें कुदै बोलदे कि कैंप लगाया ते सानू दस्सेआ गै नहीं अस कोई चली गे ते पिंड पुट्टी गए मैंबर सरपंच कुत्थै गेदे हे उसलै जे अगर कैंप लगदा जनता गी सनानी तुस आओ अपनी पार्टी च ते आओ गल्लबात सुनो आइए केह् बारे दस्सा दे केह् नेईं उसलै कुत्थै होंदे मैंबर सरपंच सेई दे होंदे तनखाह लैने बारी चली पौंदे अग्गें ते सनांदे गै नहीं कुसै गी तो असें कोई नहीं मैंबर सरपंच भी खिसकेआ नेईं कोई म्हल्ले बनानी जनानियां खिसकन कच्चे मकान जिंदे असें पूरे वेरीफाई कराइए छड्डने इन्हां नूं कोई मैंबर सरपंच गुस्सा गिला जुस्सी होगा करदे रहोगा जय हिंद जय भारत। जी सर आज देखा जा रहा कि आप सभी लोग जो समस्या लेकर पहुंचे हैं वीडियो कार्यालय में क्या समस्या थी और क्या कुछ देखो मैं तुहानूं थोड़ा अप्रेज करना उस समस्या का अस कोई महीना पहले इंदे ग्रां च गए ते इंदे ग्रां दे लोकां सानूं अपने अपने घर की स्थिति दसी ही कोई कईयां दे छत नहीं है कईयां दे पक्के घर नहीं है कच्चे घर है तो अदू सर्दियां अप्रोच करा दियां अदू असें एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै गल कीती तो उन्हें बोलिया भी ये PMAY दे अंडर कवर्ड न सारे दे सारे घर तो इन्हें गी इंदे पक्के घर जेह्ड़ा कंस्ट्रक्शन है शुरू हो जानी है बट इहदे दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम भी होया बट तुस देखो इन्फॉर्मेशन जी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्हें ये इन्फॉर्मेशन होंगी भाई बैक टू विलेज प्रोग्राम च अपनी कंप्लेन्स भी दे सकते हैं क्योंकि ये दो पहलू न एक है भी इंदे घर नहीं बने दूआ ये है भाई जिंदे पक्के घर है ऑलरेडी इंदे ग्रां च उन्हें फिर तू ग्रांट मिली उन्हें फिर तू एक कमरा दो कमरा और पाई लिया तो जे इन्हें पहले इन्फॉर्मेशन होंगी वो जोड़े पैसे उन्हें मिले वो इन्हें मिले होंगे तो इनकी जी समस्या अज हल हो जानी ही तो अस BDO साहब कन्नै गल की अज उन्हें आख्या भाई अस मौके पर जाइए इंदे मुड़िए वेरीफिकेशन करके ग्रांट आई दी है इन्हें पैसे मिली जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाग बट इशू ये है जिन्नी देर तक कंस्ट्रक्शन शुरू होग अब तक सर्दियां मुक्की जानियां तो प्रेजेंटली इनका सोल्यूशन क्या है अस प्रेजेंट सोल्यूशन आसे आए भाई इन्हें कोई टेंट का अरेंजमेंट किया जाए या कोई टीना इंदे उहदे पर पाई जान ताकि ठंड रुके ओस रुके बरखा रुके ठीक है तो ये अस BDO साहब ने बोलिया भी जाएंगे तो उनका कोई ना कोई सोल्यूशन करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ 4 ਫੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ तो क्या लगता कि कितना सफल हो पाया ग्राउंड जमीन पर कितना सफल हो पाया देखो गौरमेंट जी बड़ा एफर्ट करा दी है ये एक ताली जी एक हथ कन्नै नहीं बजती है दोनों हथ कन्नै बजती है एक हथ गौरमेंट का है दूआ हथ पब्लिक का है तो पब्लिक वाली साइड गौरमेंट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है जो गौरमेंट नहीं करी पाई है जिस गौरमेंट टोटली फेल हुई है हूँ गौरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक साइड आके भी असें प्रोग्राम शुरू करी ओड़े जनता ही पता नहीं है जियां इस केस होया तुस देखो इन्हें की पता ही नहीं है भाई बैक टू विलेज जो बंदा एक गस्टेड ऑफिसर इंदे ग्रां च आया उसी कंप्लेन देइए कोई फंड की जी मिस यूटिलाइजेशन है उसी एड्रैस कर सकते हैं वो इन्हें करी नहीं पाए तो दोनों साइडों होना चाहिए पहले तुस लोगों ही अवेयर करो भाई असें करने वाले हैं तां ही कोई प्रोग्राम सक्सैसफुल होता है ये इक्को साइडों होया इन्हें की पता भी नहीं चले भी 4 फेज़ होई इन्हें तो पहली फेज़ का भी नहीं पता इनके भाई कुछ होया नहीं है ना तो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों अस अपनी तरफों एफर्ट कराने गौरमेंट की जो एफर्ट न वो ज़्यादा फर्टाइल हो सकते हैं ਉਹਦੇ कन्नै जी प्रॉब्लम है ग्राउंड पर वो ज़्यादा अच्छी तरह ने रिजॉल्व हो सकती है। एक गल करा दे कि कुछ लोग पहले कच्चे मकान जो मिले थे ग्रांटा दूजी बार दोबारा मिलियां क्या उनकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल देखो आवाज़ जनता आपे चुका दी है इनकी जांच होनी चाहिए कौन लोग न जेह्ड़े कि दोहरा बेनीफिट दवा देन तो जिन्हें कि एक बारी बेनीफिट नहीं मिले है ना तो जी प्रॉब्लम है वो इ'यां सॉल्व नहीं होनी तुस कोई अपना जे नेपोटिज्म टाइप हो जाता ना भाई एक बंदा उन्हें अपने बंदे 4 दिखे उन्हें की बेनीफिट दवाई ओड़ेआ एक बार दवाई ओड़ेआ मुड़िए दवाई ओड़ेआ तो जो गरीब लोग हैं जिन्हें एक्चुअली मिलना चाहिए उन्हें की कुछ थोया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रॉब्लम है या मतलब प्रशासनिक प्रॉब्लम है ये प्रशासनिक प्रॉब्लम भी है तो राजनीतिक भी है जिस बंदे की जिथे मौका मिलता है ये एक इंसान की इंटेंशन हैं जे कोई ईमानदारी की इंटेंशन कन्नै काम करना चाहे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ये कोई ने अपनी अपने निजी कोई वो बेनीफिट वास्ते इसी डिसएडवांटेज जो इन लोगों ने दिता है।
पंडाल साहब देखा करता कि शायद तीजी चौथी बार तुसी इस समस्या ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। हाँ जी ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। जी ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ? सर अहीं इस समस्या मैं आखना कि मैं तो खास कर साढ़े प्रशासन की नलायकी है। साढ़े डिप्टी कमिश्नर कठुआ दे जेह्ड़े और LG साहब गी बड़े प्रोग्राम लिया दे, बैक टू विलेज प्रोग्राम चौथा फेस होई आ। ये सिर्फ मैं सिर्फ लोकें गी बेवकूफ बना दे और कुछ नहीं है। ग्राउंड लैवल पर अगर जनता धोड़ी करना है इत्थै त्राही त्राही मचा दी। साढ़ी माता भैनां छोटे छोटे बच्चे लेइयै एक प्रधानमंत्री आवास बस है इत्थै धक्के खा दियां। कभी BDO साहब दे दफ्तर जा दियां, कदें साढ़े DC साहब कोल जा दे, कहदा कि प्रधानमंत्री आवास योजना। सरपंच दा मैं आखना सरपंच दे मैंबर दा सरपंच शर्म ते नहीं उ'नें मैं गलाना चाहना। इन्ने मैं आखा चिट्टे होई चुके ने उं'दी गल्ल गै पुच्छो। जिल्लै इ'नें बोर्ड दित्ता है बेचारा बनाई बुनाइयै भी चलो यार साढ़े अच्छे कम्म होन। बंदा बोर्ड कैह्दे वास्ते पांदा कि साढ़ी यार सुविधा जेह्ड़ियां ओह् सानूं मिलनी चाहिदियां। ओह् अपने सिफारशी तौर पर कम्म और अगर साढ़े हिंदुस्तान बिच RTI अगर चले दा है तां असीं RTI तो थ्रू अगर उं'दी इन्फॉर्मेशन लैना चाहने तां सानूं इत्थुआं इन्फॉर्मेशन चाहिदी है कि जिन्हां लोकें दो बारी ग्रांटां लईयां। जेह्ड़े पक्के मकान लेई उ'नें तुसीं ग्रांटां दे दित्तियां ते जेह्ड़े कच्चे मकान दे बजारे उ'नें ग्रांटां कैह्ने मिला दियां? एह् कोई नलायकी है साढ़े जिला प्रशासन दी है ओह् खास करियै मैंबर सरपंच दी नलायकी है। क्योंकि जिन्हें ग्रांटी है झूठे तुसीं लिस्टां पाइयै वेरीफाई करियै लगे। असीं पैह्लें BDO साहब कोल मिले, BDO साहब कहदे कि थोड़े गै दिन जिन्ने साढ़े कर्नल साहब दस्सेआ कि थोड़े दिनें बंदे कम्म थोड़े इशू होई जाना। हूँ सर्दियां मौसम काफ़ी प्रकोप दिक्खो। सर्दियां मौसम है 2-3 साल म्हीने जेह्ड़ा सर्दियां मौसम है छोटे बच्चे लेई अगर कोई हादसा होंदा तो ओह्दी जिम्मेवारी कौन लैनी? प्रशासन दी ना सरपंच ने बोलना ना कुछ बोलना। तो मैं इहो गलाना LG साहब साढ़े जम्मू कश्मीर ते खास करी मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ अग्गें हत्थ जोड़ियै अपील करना चाहना कि सारे जिन्ने भी एह् लोक आ दे न इंदे जेह्ड़े ग्रांटां जेह्ड़े जायज़ न उ'नेंगी कम्म से प्रधानमंत्री आवास योजना देओ। अगर तुसीं चलाई नहीं चलाई है सेंटर बिच दा बड़ा साढ़े देश दे प्रधानमंत्री बड़ा बोलदे कि गरीब जनता वास्ते बड़ा कुछ करा ने। तो ग्राउंड लैवल पर मैं आखा जीरो साफ तो साढ़ी जिन्नी भी सरकारां जिन्नी भी आइयां न तो मैं इहो गलाना चाहना अज दी डेट बिच अगर जल्दी कोल जल्दी BDO साहब कन्नै उंदे PA साहब ने बोलिया कि चलो उंदा नाशा लिख लिया कुछ सोना जेह्ड़े साढ़े जिन्ने कच्चे मकान है अगर उन्हें कल 12:30 टाइम दिता वेरीफाई करेंगे ठीक है। अस चाहते कि जेह्ड़े कुछ जेह्ड़े जनरल केस न 5-7 घर है उंदी बड़ी कंडीशन बड़ी भैड़ी है। उन्हें कोई कुछ ना टेंट वगैरह प्रोवाइड किए जान। अगर इन्हें नहीं साड़ी गल मन गई तो पहले साड़ी भैन ने दस्सेआ न पूजा देवी ने कि अगर नहीं सुधरना मैं आखना प्रशासन नहीं सुधरगा तो साढ़ा लोकतंत्र जो हक है लोकतंत्र देश है। अगर अं आवाज़ जी सड़कें पर उतरना पौना तो उतरना जरूर अगे प्रोटेस्ट साढ़ा प्रदेश हक है। अगर इन्होंने लोकें नहीं साड़ी आवाज़ सुननी अगर चाहते ना कि टेढ़ी अंगुल लगना टेढ़ी अंगुल करनी पौनी तो सानूं टेढ़ी अंगुल करनी पौनी सीधी अंगुल कहना क्यों नहीं निकलना सानूं पता। क्योंकि कुछ जाना प्रेशर लाई कराइए सरपंच अपनी मर्जी ने वोट बैंक की राजनीति चला दो। अगर इन्हें रोकने की कोशिश कर दो फिर तुम सैक्टर जाओ दिख लगे जरा कम होन तो केइयें राशन कार्ड मैं तुम्हें जरूर लाना चाहना कि उन्हें ग्रांटा किसां कि'यां नहीं मिलियां उन्हें केइयें आखदे मेरा BPL राशन कार्ड नहीं है। वो BPL राशन कार्ड बनाने कुण है क्योंकि ये बेचारे तबके गरीब तबके लोग हैं 450 मजदूर ध्याड़ी लाने वाला बंदा क्या वो BPL कुणा दिखना हो सरपंच मैंबर पर क्या वास्ते बना दे असीं अमीर तुसीं कम्म करे गरीबें तक कम्म कैं नहीं कवाए तुसीं दो बारी ग्रांटा कोई और मैं गलाना चाहना LG साहब खास कर मैं उन्हें डिप्टी कमिश्नर कठुआ गलाना चाहना कि अगर जेह्ड़ा भी इहदे कोई शरारत तत्व पाया सरपंच है या मैंबर है जिन्हें भी ग्रांटा जो कोई पक्के मकाने 2 ग्रांटा दित्ती दियां और मैं उसी वेरीफाई किया जाए उन्हें लोगों के कच्चे मकाने ग्रांटा जल्दी को जल्दी देने की कोशिश करन नहीं तो उग्र आंदोलन करके जय हिंद जय भारत। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम बंदरा देवी सर ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ? सैंपल सप्ला ਕੀ तो ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? समस्या यही भी सानू ग्रांट नहीं दी जान दी। ਜੀ ਜੀ साड़ी समस्या हल होनी चाहिए है। साढ़े मैंबर सरपंच साड़ी नहीं सुनते है वोट लैने ही आई जंदे ते साड़ी समस्या कोई नहीं सुनता ते सानू ग्रांट मिलनी चाहिए है। साडा आन के घर देखो असीं बेचारे गरीब जनता 5 मैंबर असीं घर दे विच रहण दे दिहाड़ीदार बंदा है ते भी सानू ग्रांट मिलनी चाहिए है। साड़ी खुआनी है सानू ग्रांट मिलनी चाहिए है। पठान साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना है उसका फ़ायदा दिलवाने के लिए सरकार बड़े बड़े पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है लेकिन यहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर जिस तरह से ये मामला सामने आया है? पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं आपका पहले बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि आप हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश करते हो। बात यह है कि जो ये योजना जो आवास योजना बनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना का लाभ किन लोगों को मिला है लेकिन ये वो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो वैसे भी इन लाभ से वो वंचित रह गए हैं क्योंकि सही मायने में जो है पंचायतों का जो रोल रहा है अभी तक पंचायतों ने सही मायने में इन लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश नहीं की है क्योंकि जो ये अभी बैक टू विलेज का चौथा फेज़ हुआ उस फेज़ को भी निकल गया लेकिन लोगों का अभी तक मसला वहीं पर वहीं रहा है। लोग अपना गुजर बसर ऐसे कर रहे हैं कि बिना छत के और मतलब दीवारें नहीं हैं। अभी सर्दियों का मौसम है सर्दियों के मौसम में ये कैसे सफ़र कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस 21वीं सदी में हम आ चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री
की जो योजना है वो योजना लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ये किसकी मतलब नालायकी है? मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो मतलब नालायकी जो है प्रशासन और राजनीतिक जो हैं, जो रूलिंग में बैठे हुए हैं, उनका ये सही मायने में रोल जो होना चाहिए था। बेसिकली गांव में क्या होता है कि गांव में एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा नहीं होने के कारण आज ये हमें दंश भोगना पड़ रहा है। क्योंकि मैं तो ये जनता से आगाह करूँगा, जनता से ये बोलूँगा कि जो भी वोटर हैं, जो भी इस मतलब अपने इलाके में अपनी ग्राम सभा के द्वारा ही अपनी आवाज़ को आगे मतलब समक्ष रखें और पंचायत उस पर संज्ञान ले। पंचायत जो मनमानी कर रही है प्रशासन के साथ मिलके, वो तो उसका मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी अभी तक काम हुए हैं, आवास के हुए हैं, चाहे राशन वितरण के हुए हैं, चाहे कोई भी और भी मतलब कोई नालियों गलियों का है प्रोग्राम, कोई रोज़गार की समस्या है। अभी इतने टैक्स थोप दिए हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि एक तो इनको घर रहने के लिए नहीं है और जो एक दूसरा इनको रोज़गार काम नहीं है। इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है, इन इंडस्ट्रियों में इन लोगों को, इन महिलाओं को कहीं कोई जॉब कोई मतलब इनको मिलना चाहिए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में चले जाए, वहाँ पर भी खाली है। कोई भी ग्रांट्स वहाँ पे मिलना बड़े मुश्किल है। जब तक आप पंचायतों का उसमें वो पार्ट वो बोलते हैं कि पंचायतों का वो रिकमेंडेशन लाइए। पंचायतें क्यों नहीं काम करती? उन्होंने इनको लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि इनके बोर्ड लिए हैं और काम के लिए बोर्ड लिए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जो है इंक्वायरी टॉप लेवल पर होनी चाहिए और इसका संज्ञान जो है वो एलजी साहब लें। और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, हम उनके माध्यम से बीडीओ साहब अभी इनके आवास का जो मसला बना हुआ है, आवास के लिए कल 12 बजे का समय दिया है। कल ये जाकर देखेंगे। हम तो चाहेंगे कि इनका एक एक घर देखा जाए और इनकी कंडीशन देखा जाए। उस कंडीशन को देखते हुए और हम बीडीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सही मायने में इनको लाभ मिले और इनको छत रहने के लिए मिले, ताकि ये अपना रहना और रहने के लिए इनको घर मिलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों से जय भारत, जय हिंद।